नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल। अनुपमा की आज की कड़ी में हम देखेंगे कि अनुपमा जल्दी जल्दी भागी भागी शाह हाउस पहुंचती है, क्योंकि आज बा और बापूजी की शादी जो है। आते ही सबसे पहले तुलसी को प्रणाम करती है, कान्हा जी से कहती है वैसे तो आप बिना बुलाए ही सब जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आज अपने बा और बापू की शादी में इनवाइट करती हूँ। आप जरूर आना और देखना कोई भी तरह का विघ्न न पड़े, बारिश वारिश मत होने देना। काव्या ये सब कुछ खिड़की से देख रही है, उसे बहुत गुस्सा आता है और सोचती है कि ओह, तो अब ये मैडम तुलसी पूजा भी करेंगी मेरे घर में आके। ये तो हर जगह घुसी चली आ रही है। अनुपमा और डॉली जाकर बा को सजाती है। बा आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है। बा कहती है कि पूरी जिंदगी एक सर्कल की तरह होती है। देखो ना, कभी मैं अपनी बेटियों को दुल्हन बनाती थी, आज मेरी बेटी मुझे सजा रही है, दुल्हन बना रही है। अनुपमा उनकी नजर उतारती है। बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो अनुपमा कहती है आज कोई रोना धोना नहीं, अरे वरना मेकअप खराब हो जाएगा आपका। इधर बापूजी को वनराज तैयार कर रहा है। बापूजी आज काफी हैंडसम लग रहे हैं। बापूजी कहते हैं कि 26 साल पहले मैंने तुझे इस तरह से तैयार किया था, तेरी शादी के दिन याद है, और आज तू मुझे तैयार कर रहा है। वनराज कहता है कि बापूजी मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। मेरे घर में मेरे माता पिता के पाँव और मेरे सर पर उनका आशीर्वाद भरा हाथ है। शादी के मामले में मेरी किस्मत भले ही अच्छी ना हो, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों की किस्मत मुझ जैसी नहीं है। बापूजी कहते हैं कि बेटा रिश्ता निभाना पड़ता है। हंसते मुस्कुराते अपने जीवन साथी की हर छोटी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ता है और जीवन के हर उतार चढ़ाव में उसका साथ देना पड़ता है, तभी ये जीवन खुशहाल बनता है। खैर, बा और बापूजी पहुंच चुके हैं शादी के लिए। बा को डॉली और अनुपमा लेकर आई हैं, बहुत खूबसूरत दुल्हन बन रही है। उधर दूल्हे राजा भी पहुंच चुके हैं। सारी विधि विधान के साथ शादी की रस्में संपन्न होती है। अनुपमा और वनराज दोनों लगातार बा और बापूजी के साथ बने हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। अनुज के साथ काका खड़े हैं। वो कहते हैं कि तू जेलस तो नहीं फील कर रहा आज वनराज और अनुपमा को एक साथ देखकर? अनुज कहता है कि नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आज परिवार के लिए ही सही दोनों एक साथ हैं। दोनों ने 26 साल साथ में गुजारे हैं, उनके बीच में 3 बच्चे हैं, पूरा परिवार है। तो इस तरह से आमने सामने और साथ साथ उन्हें हमेशा आना ही पड़ेगा। काका कहते हैं कि वाह, तू तो काफी समझदार भी हो गया है। लेकिन आज सिर्फ अनुपमा परिवार के लिए वनराज के साथ खड़ी है, उसके साथ है नहीं। फैमिली फोटोग्राफ्स खींचने लगती है। वनराज और अनुपमा अभी भी बापूजी के साथ ही खड़े हैं, तो वनराज का हाथ अनुपमा के कंधे पर है। ये देखकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम से आती है, वनराज का हाथ अनुपमा के कंधे से हटाती है, अनुपमा को खींचकर फैमिली फोटोग्राफ के ग्रुप से बाहर निकालती है। वनराज कहता है कि काव्या, ये क्या बदतमीजी है। काव्या कहती है कि तोशु की शादी में ये घर, ये परिवार तुम्हारा था, लेकिन अब ये तुम्हारा नहीं है। अनुपमा, ये घर भी मेरा है, परिवार भी मेरा है। मैं घर वाली हूँ और तुम बाहर वाली हो। याद है कि तुमने तोशु की शादी में मुझे थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया था, मैं भी आज ऐसा ही कुछ कर सकती हूँ। अनुपमा कहती है कि बापूजी की वेडिंग एनिवर्सरी में इस तरह का विघ्न डालने की कोशिश मत करो। मैं भले ही बाहर वाली हूँ, लेकिन मैं आज भी वही अनुपमा हूँ। काव्या कहती है ओह, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम आज भी मुझे थप्पड़ मारोगी। अनुपमा कहती है कि अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मुझे ऐसा ही कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम मुझे अलग ले जाकर बात कर सकती थी, इस तरह से तमाशा क्यों कर रही हो? लेकिन काव्या तो काव्या है, बात नहीं आ रही है, लगातार चिल्लाए चली जा रही है। अनुपमा कहती है बात करनी है कि नहीं करनी है? काव्या कहती है करनी है, चलो मेरे साथ। वो अनुपमा का हाथ पकड़कर घसीटती हुई उसे अपने साथ ले जाती है। सबको लगता है कि आज शायद ये भी वही करेगी जो अनुपमा ने कभी इसके साथ किया था, यानी कि घर से बाहर धक्का देकर निकाल देगी। लेकिन काव्या अनुपमा को अपने बेडरूम में लेकर जाती है। अनुपमा वहां पहुंचकर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने लगती है। उसे याद आता है कि इसी कमरे में कभी उसने काव्या और वनराज को एक साथ देखा था। उसे इस तरह से परेशान देखकर काव्या को बहुत सुकून मिलता है।
इधर फंक्शन में सब कहते हैं कि काव्या को क्या हो जाता है, बिना तमाशा किए वो रह ही नहीं सकती है। किंजल कहती है कि इसे तो हमारी खुशियाँ रास ही नहीं आती है। नंदिनी भी कहती है कि मुझे तो इस बात पर शर्म आती है कि ये मेरी मौसी है। अनुज कहता है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए आपके फैमिली मैटर में मिस्टर शाह, लेकिन मिसेस शाह ये ठीक नहीं कर रही हैं। आज के दिन तो कम से कम वो शांत रह सकती थी। वनराज गुस्से से आग बबूला हो जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। इधर काव्या अनुपमा को अपने कमरे में ले जाकर कहती है कि क्या हुआ, इतनी बेचैन क्यों हो गई, पुरानी यादें ताजा हो गई क्या? अनुपमा कहती है कि मैं उन यादों को छोड़कर बहुत आगे निकल चुकी हूँ, तुम बोलो मुझसे क्या कहना चाहती हो। काव्या कहती है कि तुम मेरे घर में क्यों घुसी चली आती हो, और अब तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड भी आकर यहीं पर बैठा हुआ है। पहले तो गली में गाड़ी से टिका खड़ा तुम्हारा इंतजार करता था और अब तो हमारे घर में चला आया है। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। इस फंक्शन में जहाँ देखो तुम ही तुम नजर आ रही हो, ये डेकोरेशन तुमने की है, हर फंक्शन में तुम हो। अनुपमा कहती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं इसलिए हूँ क्योंकि तुम कहीं नहीं हो, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए था। अरे अगर तुम सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लो तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही क्या है, लेकिन तुम्हें तो ठगी और धोखागिरी से फुर्सत मिले तब ना ये सब कुछ करो। काव्या कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ कहना बहुत आसान है क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा ये घर था। अनुपमा कहती है घर था, लेकिन ये घर मैंने किसी से छीना नहीं था, किसी को धोखा नहीं दिया था, किसी को ठगा नहीं था, फ्रॉड नहीं किया था, लेकिन तुमने ये सब कुछ फ्रॉड से हासिल किया है और अब तो तुम्हें सब कुछ हासिल हो गया है ना, तो तुम इतनी बेचैन क्यों हो, क्यों इस तरह से अलग थलग खड़ी हो गई हो। मैं मिस्टर शाह को 26 सालों से जानती हूँ और उनके लिए उनके माँ बाप उनके भगवान है। माँ बाप को धोखा देकर तकलीफ देकर तुम मिस्टर शाह के करीब कभी नहीं जा सकती हो, बल्कि खुद ही देखो आज तो मिस्टर शाह भी तुमसे दूर हो गए हैं और पूरा परिवार तुमसे बात करना तो दूर तुम्हारी ओर देखना भी पसंद नहीं करता है। काव्य कहती है तो ना देखे, मुझे नहीं चाहिए ये परिवार। अनुपमा कहती है परिवार नहीं चाहिए, अरे परिवार के बिना इंसान कुछ नहीं होता है। आज तुम जवान हो लेकिन कल को जब तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, अरे तो बीमारी हारी में कोई बगल में खड़ा होने वाला तो होना चाहिए। तुम आज इस घर को हासिल करने की खुशियां मना रही हो लेकिन इस खुशी में तुम अकेली हो। अरे ऐसी खुशी से तो वो गम अच्छा जिसमें पूरा परिवार साथ मिलकर रोता तो है। अरे तुम जवान हो, पढ़ी लिखी हो, अपनी काबिलियत से एक क्या ऐसे 4 घर खुद बना सकती हो, क्या जरूरत थी ये धोखा ये फ्रॉड करने की। अरे अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपनी घर गृहस्थी परिवार संभाल लो वरना सब कुछ खो दोगी। अनुपमा वहां से चली जाती है। काव्या सोच में पड़ जाती है, वाकई वो अकेली पड़ गई है। इधर हम देखेंगे कि वनराज के पास कोई कोरियर आता है। बस आज इतना ही। कल हम देखेंगे कि उस कोरियर में डिवोर्स पेपर्स है, काव्या और वनराज के डिवोर्स पेपर्स, जिसे वनराज काव्या को थमा देता है। काव्या और पूरा परिवार हैरान रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। बस आज इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।